Hello dear students, welcome again to Mahi classes. We were discussing a chapter that name is rational number. It's for standard 7 and chapter number 9. Today we will discuss about 9.4 exercise that is based on properties of addition of rational numbers. आज हम rational numbers की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और यही एक्सरसाइज आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है. ओके, और सेम प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन अवर फर्स्ट चैप्टर दैट वाज इंटीजर. इंटीजर में भी हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी. क्लियर? जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन क्लोजर, कम्यूटेटिव, एडिटिव, इनवर्स, लाइक दिस. Okay, according to one by one we will discuss about it. Firstly, I want to tell you about commutative property. Commutative, see the name commutative. What is the meaning of commutative? It means to say that to move, कि एक अराउंड किसी भी एक थिंग के अराउंड मूव करना, दैट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव. ओके, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर मैं ए में बी को प्लस कर दूं और मैं इसको मूव करके बी में ए प्लस कर दूं, देन द रिज़ल्ट ऑफ दीज टू थिंग्स विल बी इक्वल. कि दोनों थिंग्स का जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा. चाहे आप ए में बी ऐड कर दो, चाहे बी में आप ए ऐड कर दो, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों में क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा. ठीक है, तो इसी रिज़ल्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, ये थी सिंपल नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टी. सेकंड, अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 रैशनल नंबर आप ले सकते हो. सपोज मैंने लिया फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकंड मैंने ले लिया E/F. ठीक है, अगर मैं एक फर्स्ट रैशनल नंबर में सेकंड रैशनल नंबर ऐड करती हूँ, देन इज इक्वल टू E/F प्लस A/B. तो हमारे पास इधर भी क्या आएगा, अगर हम A/B में E/F ऐड करें, दूसरी साइड E/F में A/B ऐड करें, तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. अगर ये हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सेम होगा, इट मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ अगर हम एक को मैं आपको कहूँ लाइक दिस, टेक वन एग्जाम्पल, कि आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 2 एंड सेकंड है -1/5. आपने इसमें क्या करना है, वेरीफाई करवानी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या है, कि अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर में सेकंड ऐड करें, चाहे हम सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट रैशनल नंबर ऐड करें, तो दोनों ही कंडीशन में रिज़ल्ट क्या होगा, सेम होगा. सेम थिंग यहाँ पे है. ये हमारा क्या है, फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या है, सेकंड रैशनल नंबर है. अगर मैं फर्स्ट रैशनल नंबर में सेकंड रैशनल नंबर ऐड कर रही हूँ एंड ऑन द अदर साइड सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट रैशनल नंबर ऐड कर रही हूँ, तो हम चेक करेंगे कि दोनों का रिज़ल्ट क्या है, सेम है. अगर रिज़ल्ट सेम है तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, वेरीफाइड है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सी 2/1 प्लस 1/5. सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में जो 2 साइंस हैं उनको आप 1 साइन में कन्वर्ट करोगे, प्लस माइनस माइनस, इट विल बी 1/5. हेयर ऑल्सो लाइक दिस. In the next step, we will take here LCM and here will be 10 minus 1. On other side 5 minus 1 plus 10. Done. And in the last step 10 minus 1 will be 9/5. Here also 9/5. And you can see that the left hand side is equal to the right hand side. Then we can say that our commutative property it's verified. ओके, कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी 2 थिंग्स को आपस में मूव करना. मूव मतलब अगर ए में बी को ऐड कर दोगे, तो अदर साइड अगर बी में ए को ऐड कर दोगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा.
ठीक है, वही रैशनल नंबर पे सेम रिजल्ट यूज़ करोगे। फर्स्ट रैशनल नंबर में अगर सेकंड रैशनल नंबर ऐड कर रहे हो तो दूसरी साइड सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट ऐड करोगे एंड ऑन द लास्ट यू कैन गेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ओके, ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कम ऑन योर एक्सरसाइज दैट इज 9.4। आपकी 9.4 में फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सी फर्स्ट पार्ट 3/5 इट्स योर फर्स्ट रैशनल नंबर माइनस 8/9 इज योर सेकेंड रैशनल नंबर। This is on the left hand side and on the other side means right hand side 3/5 second rational number is given. Missing number we have to find out, that's why we will write here minus 8/9। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेशली बोला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट में सेकंड रैशनल नंबर ऐड करोगे, दूसरी साइड सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट ऐड करोगे तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल होंगी, तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ओके, तो इसी तरह से आप ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब है हमारा सेकंड, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द रैशनल नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, राइट हैंड साइड पे भी 2 रैशनल नंबर गिवन है और हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। यही मैंने आपको यहाँ पे करवाया था, एक फर्स्ट रैशनल नंबर लिया था, एक सेकंड लिया था और मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में सेकंड रैशनल नंबर ऐड किया एंड ऑन द राइट हैंड साइड सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट रैशनल नंबर, देन solve it and the last you can see that left or right will be equal, it means commutative property is verified। okay, verify आप commutative property को इस टाइप से करोगे। now अब आपका सेकंड पार्ट है, सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे। ओके, थर्ड पार्ट, वेरीफाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देखो यहाँ से रिजल्ट से ही आपको क्लियर है, x में y ऐड किया, अदर साइड y में x ऐड किया, तो ये अपने आप में कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, हमें इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को वेरीफाई, देखो वेरीफाई यहाँ पे भी आ जाता है ना, वहाँ पे हम लेफ़्ट और राइट को इक्वल शो करते हैं। अगर वो दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, सेम देखो थर्ड पार्ट, एक क्वेश्चन टैली करवा रही हूँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू -1/5 है और हमें ये रिज़ल्ट वेरीफाई करवाना है कि अगर x में y ऐड कर दो, y में x ऐड कर दो, तो उसने पूछा है कि क्या ये रिज़ल्ट है, क्या ये रिज़ल्ट वेरीफाइड है, हमें इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू -1/5, on the other side y's value is this one and x value will be 2। okay, now you will solve this इक्वेशन। फर्स्ट आप लेफ़्ट सॉल्व करोगे इक्वल टू, देन आप राइट सॉल्व करोगे। अगर आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल आती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा रिज़ल्ट वेरीफाइड है, कि लेफ़्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा दिया। सी 2 + 1/5 एंड 2 and 1 - 1/5 + 2, यहाँ पे 9/5 लेफ़्ट में आया, राइट में भी 9/5 था, इट मीन्स लेफ़्ट और राइट इक्वल थी, तो हमारा रिज़ल्ट क्या था, वेरीफाइड था। ओके, बस आपने जस्ट क्वेश्चन की हेडिंग में देखने के आपको कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए बोली है। अगर कम्यूटेटिव बोली है तो आप यही रिजल्ट लेके चलोगे कि फर्स्ट में सेकंड ऐड करोगे एंड ऑन द राइट हैंड साइड सेकंड रैशनल नंबर में फर्स्ट रैशनल नंबर ऐड करोगे तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। डन। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, सी फिल इन द ब्लैंक्स। सेम प्रोसीजर है, हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है,
-7/9 + 7/9, इसे आप सॉल्व करोगे। अंडरस्टूड सी बात है, 7/9 एक रैशनल नंबर है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड देखो, 3/5 इस साइड है, ये नंबर दूसरी साइड मिसिंग है, देन वी विल राइट लाइक दिस वन, 8/9 विल बी द आंसर। Okay, according to this you can complete your part first, second, third and fourth. Okay, further property that is associative, just आपको रिजल्ट कैरी करना आना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट हो गई कम्यूटेटिव, और हमारी अब सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखना कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास जस्ट 2 रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वी ऑलवेज गेट 3 रैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास सिंपल नंबर लेते हैं, जैसे 3a है, ठीक है, b है और c है। 3 रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर्स ले लो, एक बार मान लो कि ये रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर हम a और b को सबसे फर्स्ट पे ऐड करेंगे देन वी विल ऐड c, तो ये होगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लेफ्ट पार्ट। एंड ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन वी विल leave this rational number and firstly we will add these 2 rational numbers, and on the right hand side the result will be a plus b plus c. firstly we will add this b plus c, जो हमारा रिजल्ट आएगा, then we will add this a. ओके, तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डन। कम्यूटेटिव में क्या था, a में b ऐड करो, दूसरी साइड b में ए ऐड हो जाएगा, तो ये था हमारा कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, 3 रैशनल नंबर्स होंगे, अगर हम फर्स्ट 2 रैशनल नंबर ऐड करेंगे देन थर्ड ऐड करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट होगा। एंड ऑन द राइट हैंड साइड अगर हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर वैसे का वैसे है और सेकंड और थर्ड हम फर्स्ट पे ऐड करेंगे, फिर उसमें ये नंबर ऐड करेंगे, तो ये होगा हमारा राइट हैंड पार्ट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, किसी भी नंबर, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास 3 रैशनल नंबर हैं, फर्स्ट है 2/3, सेकंड है 3/3, 4/3 ले लो, और थर्ड है आपके पास 7/3, और उसने कह दिया कि इन तीनों के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हमें पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये रिजल्ट है a + b। सबसे पहले सपोज करो ये a है, ये b है, ये c है। ओके, अब हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे एसोसिएटिव के लिए। पुट कर दो वैल्यूज़, 2/3 + 4/3, देन ब्रैकेट +7/3। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू पुट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटेड। नाउ राइट हैंड साइड, a 2/3, b that is 4/3, c 7/3। डन। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ओपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये आप कर सकते हो, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है, ठीक है। तो 2/3, सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट मैंने फर्स्ट पे सॉल्व कर दी। ओके, नाउ 6/3, देन 7/3, 2/3, 11/3, ओपन ब्रैकेट, यानी कि हमने सॉल्व कर दी। अब हमारे पास ये नंबर्स बचे, तो इनका हम एडिशन कर देंगे। 2 + 11, 13/3, इट विल बी 13/3। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं दैट प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड। ओके, होप सो you understand about 2 properties, commutative and associative। ओके, कम्यूटेटिव आ जाए तो आपने कम्यूटेटिव का रिजल्ट होल्ड करवाना है, अगर एसोसिएटिव आ जाए तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट यूज़ करोगे। जैसे हमारे पास 5th पार्ट है,
वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे उसने एसोसिएटिव बोला है तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कैसे, देखो उसने खुद रिजल्ट दे रखा है, तो सबसे पहले हम ओपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन उसमें ये वाला रैशनल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड ये एज इट इज़ रहेगा, हम इन दोनों का ओपन ब्रैकेट पहले एडिशन करके सॉल्व करेंगे, देन उसमें ये नंबर ऐड करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड है, अदरवाइज हम लिखेंगे इट्स नॉट वेरीफाइड, अगर ये इक्वल नहीं आएंगी। ओके, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी वेरीफाइड। ओके, तो अब आपने क्या करना है चलो 6 पार्ट हम बाद में करेंगे, 5th पार्ट तक आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करोगे और डाउट्स होंगे, वी विल डिस्कस दैट डाउट्स ऑन ऑनलाइन क्लास। ओके, नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.4. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।